आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ प्रमुख अपक्रियाएं कि सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो नेम रिएक्शन होंगे, आज हम उन पे बात करेंगे। तो पहली जो आज की हमारी अपक्रिया है वो है पार्किन अपक्रिया, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पार्किन रिएक्शन, पार्किन अपक्रिया। तो ये इसे जानते हैं कैसे करते हैं, बिल्कुल सोल्यूशन के साथ आपको समझाएंगे। तो ये होती किससे, किन किन कंपाउंड से मिलकर होती है। तो पहला जो है उसमें लिया था वेंजल डिहाइड के लिए था वेंजल डिहाइड। अब वेंजल डिहाइड का सूत्र नहीं पता, तो वेंजल डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO, C6H5 बेंजीन, और जो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और ये बेंजीन, तो हो गया वेंजल डिहाइड। अब अगला जो होगी किसके साथ, तो ये होगी एस्टिक एनहाइड्राइड। अब भाई एस्टिक एनहाइड का सूत्र क्या होता है, तो एस्टिक एनहाइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस और O। अब एरो, अब इसमें एक चीज़ की उपस्थित रहती है, उसका नाम क्या है, वो है सोडियम एसीटेट। क्या है सोडियम, अब सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या है, तो CH3CO, ये होगा एसीटेट। अब इसमें सोडियम का संकेत Na, तो यहाँ लिख देंगे N की सोडियम एसीटेट। अब जब इनसे दोनों से, इन दोनों कंपाउंड से क्रिया होगी इसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, ये है वेंजल डिहाइड। क्या है, लिख देता हूँ मैं, वेंजल डिहाइड, वेंजल डिहाइड। ये क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, तो यहाँ है CH3CO का होल ट्वाइस। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3CO, एक बार हो गया CH3CO। अब हमारे पास एक बार हो गया CH3CO लिखने को, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं CH3 और CO। अब हमारे पास यहाँ क्या है, एक ऑक्सीजन बची, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ बीच में ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये सूत्र या एस्टिक एनहाइड, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला मान सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और प्रकार से लिखते हैं, आप यही जानिए। तो अब इससे जो क्रिया होगी, जब इससे बेंजल डिहाइड की एस्टिक एनहाइड से, तब क्या बनेगा, तो इसमें बनने वाला जो है उसका नाम है सनेमिक अम्ल। क्या बनेगा, सनेमिक अम्ल। अब कैसे बनेगा, यहाँ हमारे पास है C6H5 और C6H5CH। अब इससे रिएक्शन, तो यहाँ ये इतना आ जाएगा C6H5CH, ऑक्सीजन यहीं रहेगा अभी, तो यहाँ लिख लो C6H5CH, इतना लिख लिया। अब यहाँ क्या होगा, हम इतना ले लेंगे इसमें, किसमें, एस्टिक एनहाइड्राइड में। इसके जो ऑक्सीजन है, इसके दो ऑक्सीजन यहीं रहेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा CH, दो ऑक्सीजन यहीं रहेंगे, तो CH और COO, तो यहाँ हो गया COO, CH COO। अब क्या होगा, एक, यहाँ कितने ऑक्सीजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, दो, इस प्रकार से दो हाइड्रोजन थे, तब एक हाइड्रोजन का आखिया इसके पास चला गया, तो यहाँ हो गया C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। अब बचा क्या है, यहाँ एक ऑक्सीजन बची और यहाँ ये बचा इतना, और यहाँ एक ऑक्सीजन बची और ये एक हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ लिख लिया CH3CO, लिख लिया CH3CO CO। अब यहाँ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन CH3COO हो गया, यानी कि एसीटेट हो गया। अब हमारे यहाँ बची है एक हाइड्रोजन, ये वाली एक हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ हो गया CH3CO, यानी कि ये क्या हो गया, एस्टिक अम्ल। क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। अब हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया पे। दूसरी हमारी अभिक्रिया है रायमर टीमैन अभिक्रिया, रायमर टीमैन रिएक्शन। तो ये किन किन कंपाउंड से मिलकर होती है अभिक्रिया, तो इसमें जो होता है, जिसमें जो कंपाउंड होता है पहला, वो होता है फिनोल। क्या होता है, फिनोल। अब फिनोल का सूत्र क्या है, तो फिनोल इस तरीके से हम बना सकते हैं, ऊपर लग जाएगा OH, ये है फिनोल,
और बेंजीन में OH जोड़ दो तो हो जाता है फिनोल। अब यहाँ होगा क्लोरोफॉर्म CH क्या है, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म। अब होगा यहाँ 3NaOH एरो। ये जब तीन कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तो इस प्रक्रिया को फिनोल तथा क्लोरोफॉर्म तथा NaOH जब रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं रायमर-टीमन अपक्रिया। अब ये रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है, तो इसमें क्या होता है, सिंपली देखिएगा, इसका जो CH है वो यहाँ फिनोल के साथ जुड़ जाता है। इसकी जो अपक्रिया होती है वो 333 केल्विन की होती है। 333 का मतलब होता है केल्विन। अब यहाँ क्या है, फिनोल का हम ऐसा ही है, इधर स्ट्रक्चर बना देंगे इस प्रकार, इस तरीके से OH लगा देंगे। अब क्या करेगा, ये इससे रिएक्शन करेगा, ये यहाँ जो इसे हाइड्रोजन यहाँ निकाल देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं दर्शा के। तो ये क्या किया, इससे रिएक्शन किया तो यहाँ CHO और इससे किया तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो इसकी ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन। तो एक इसकी ऑक्सीजन इसके पास चली गई CH के पास, तो यहाँ हो गया CHO हो गया। अब CHO हो गया तो यहाँ क्या करेगा, ये CHO यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि इस तरीके से CHO, और इसमें जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। मान लीजिए हमारे पास इतनी जगह है, इसमें ये लोग खड़े हैं, अब इसमें और ज़्यादा लोग खड़े हो नहीं सकते। अब एक बंदा आया इसमें खड़े होने के लिए, तो क्या करेगा, जब किसी बंदे को बाहर निकालेगा तभी तो यहाँ खड़ा होगा। तो इसमें ऐसा होगा, ये जब जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या गया हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल गया, इसकी जगह पर CHO जुड़ गया। जब CHO जुड़ गया तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यहाँ लिख दो सेल, क्या होगा नाम, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब इसमें कुछ बचा भी है, अब बचा क्या गया, प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 3 क्लोरीन बची। कितनी, 3 क्लोरीन बची हैं इसमें, और 3 NaOH है इधर। तो ये क्या करेगा, 3 NaOH और 3 क्लोरीन के साथ योग कर लेगा, इनके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3 Na और 3 Cl, तो हो गया 3 NaCl। यहाँ 3 तो 3 NaCl हो गया। अब यहाँ पर बचे 3 ऑक्सीजन, कितने, 2 ऑक्सीजन बचे और 3 हाइड्रोजन बची, और एक हाइड्रोजन ये वाला बचा, कौन सा, इसमें से जो निकला था यहाँ पर जो जुड़ा था। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 और 1 4, तो हो गया 2H2, क्या होगा 2H2 और 2 हाइड्रोजन, तो 2 आगे लग गए 2, तो 2 हाइड्रोजन, 2H2, ये जल हो गया, जो सोडियम क्लोराइड हो गया। ये होती है रायमर-टीमन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है हमारी इटार्ड अपक्रिया, इटार्ड रिएक्शन, इंग्लिश में कहेंगे इटार्ड रिएक्शन। तो ये किस किस से मिलकर होती है इटार्ड रिएक्शन, ये होती है टाइलून टाइलून का सूत्र होता है C6H5CH3 प्लस, अब ऑक्सीजन, तो यहाँ लिखेंगे 2 ऑक्सीजन लेंगे, तो यहाँ ये सूत्र होगा किसका, टाइलून होता है, टालूइन। अब एरो के ऊपर क्या आएगा, क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, कैटालिस्ट रहता है, यानी कि उत्प्रेरक रहता है, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। अब यहाँ क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, ये है C6H5CH3, इसे हम सरल अनुपात में कहते हैं C6H5, यहाँ है C लिख लिया। कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, तो हम एक और एक इस प्रकार लिख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा, क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को निकाल देगा,
क्या करेगा, निकाल देगा। कैसे, अब जो दो हाइड्रोजन को निकाल देगा तभी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर पाएगा। तो यहाँ होगा C6H5, C6H5 लिख लिया। अब CH क्योंकि हमने दो हाइड्रोजन यहाँ क्या, दो हाइड्रोजन क्या किए, निकाल दिए, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचा, हमने लिख दिया CH, दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दिए, कम कर दिए, ऐसे समझे। तो अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ किया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया C6H5CHO, जिसे क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। इसे क्या कहेंगे, नाम होगा इसका बेंजल्डिहाइड। अब बचा क्या है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक ऑक्सीजन बची और ये वाले दो हाइड्रोजन बचे, तो ये इसके साथ मिल जाएगी। तो यहाँ हो गया, क्या हो गया, दो हाइड्रोजन H2, एक ऑक्सीजन H2O की जेल, क्या बचा, जेल।